गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कल आप लोगों ने केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कशन देखा। आज हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम देखते हैं। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया स्टार्ट करने से पहले मेरा इच्छा हुआ कि पहले हम परिवर्तन के बारे में समझ लें। परिवर्तन का सीधा सीधी मतलब होता है बदलाव। किसी में भी बदलाव अगर हो रहा है तो वो परिवर्तन है। परिवर्तन दो प्रकार से होते हैं, एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। देखते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है। पहला भौतिक परिवर्तन क्या बोल रहा है कि वैसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण ना हो। यहाँ पे बोल रहा है कि कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा, बदलाव होगा लेकिन नया पदार्थ नहीं बनेगा, उसे हम कहेंगे भौतिक परिवर्तन। जैसे इसका उदाहरण आप देख लीजिए, कागज़ का जो होता है, कागज़ का टुकड़ा अगर आप उसको फाड़ दें, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, वही कागज़ है, फिर कागज़ है। या चौक, ये चौक जो होता है, या मान लीजिए ये जो स्याही है, मान लीजिए ये स्याही इससे निकला, इसमें कोई परिवर्तन पहले इसमें था, अब ये बाहर चले आया है। या चौक है, उसका डस्ट गिर रहा है, वो डस्ट है, परिवर्तन है, लेकिन है तो चौक ही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे भौतिक परिवर्तन। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बन रहा है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। ठीक है, वैसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण हो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम लोग देखते हैं घर में, दूध से दही का बनना, या चावल से भात का बनना रोज़ बनता है, या आटा से हम रोटी बनाते हैं, वो भी क्या है कि रासायनिक परिवर्तन है। उसमें नया पदार्थ बन रहा है, आटा का गुण अलग है और रोटी का गुण अलग है, चावल का गुण अलग है, भात का अलग है। या हम कह सकते हैं पानी से बर्फ बनना या पानी से वाष्प बनना, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन आप लोग समझ गए। रासायनिक परिवर्तन आप लोग समझ गए। रासायनिक परिवर्तन जो है वही रासायनिक अभिक्रिया। अब हम समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। अभी हम देखें रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। हम आपको बताएं जो रासायनिक परिवर्तन है वही रासायनिक अभिक्रिया है। चलिए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया है जब कोई पदार्थ अकेले या किसी, हो सकता है वो अकेले करे या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर अपने से नए गुण वाले, इसमें देखिए पदार्थ बने उससे मतलब नहीं, मतलब ये है कि गुण उसका अलग होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। अपने से नए गुण वाले एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करें। जैसे यहाँ भी सेम वही बात हम लिखे हैं, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर अपने से नए गुण वाले एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करें, इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिकरण कहते हैं। चलिए देखते हैं हम क्या बोले अकेले। जैसे यहाँ पर देखिए H2 और Cl2 ये दो है और ये दोनों मिलकर HCl का निर्माण कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ठीक है, उसके बाद है CuSO4 प्लस Zn, ये कॉपर सल्फेट है, ये जिंक है। कॉपर सल्फेट अभिक्रिया कर ZnSO4 जिंक सल्फेट और कॉपर का निर्माण कर रहा है। आप देखे होंगे फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी में आप पढ़े होंगे, तो उसमें आपको पता चला होगा कि हम लोगों के अमाशय में तीन चीज़ होता है। एक जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो यही है हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे अमाशय में होता है। एक पेप्सिन होता है और पेप्सिन HCl होता है, अम्ल पेप्सिन, और एक और होता है मतलब HCl ही, यही HCl वो होता है अमाशय में। मेरे प्यारे साथी, अभी हम रासायनिक अभिक्रिया पर हैं। रासायनिक अभिक्रिया का ही दो मुख्य भाग होता है, एक होता है अभिकारक और दूसरा होता है प्रतिफल। देखते हैं अभिकारक क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। यानी वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले उसे हम अभिकारक कहेंगे। दूसरा है प्रतिफल। प्रतिफल का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट होता है, यानी जो बन के तैयार हुआ। ठीक है, तो प्रतिफल क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बना पदार्थ, यानी वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बना हो उसे प्रतिफल कहते हैं। जैसे इससे पहले हम दो उदाहरण लिए रासायनिक अभिक्रिया का। पहला हम लिए H2 प्लस Cl2, दूसरा उदाहरण लिए CuSO4 प्लस Zn। यानी H2 प्लस Cl2 ये हम रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है, इसलिए इसे हम अभिकारक कहेंगे। और इसके फलस्वरूप क्या बना? HCl बना, जिसे हम प्रतिफल कहेंगे।
फिर देखते हैं दूसरा उदाहरण हम लिए थे कॉपर सल्फेट और जिंक। ये दोनों आपस में जब अभिक्रिया करते हैं तो जिंक सल्फेट और कॉपर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फल अभिक्रिया के फलस्वरूप बना, इसीलिए इसे हम प्रतिफल कहेंगे। और ये अभिक्रिया में भाग लिया कॉपर सल्फेट और जिंक, इसलिए इसे हम अभिकारक कहेंगे। यहाँ पर एक बात और स्पष्ट हुआ होगा आप लोगों को कि ये जो तीर का निशान होता है, तीर के निशान से पहले अभिकारक को लिखा जाता है, यानी जो जो पदार्थ भाग ले रहा है, और तीर के बाद प्रतिफल को लिखा जाता है। यहाँ पर आप लोग एक बात और सोच रहे होंगे, बार बार पदार्थ क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पदार्थ सिंपल है, जो स्थान क्षेत्रीय और जिसमें वजन हो, द्रव्यमान हो, वो पदार्थ है। जैसे धूप जो है स्थान क्षेत्र रहा है लेकिन उसमें वजन नहीं होता है प्रकाश में, तो उसे हम पदार्थ नहीं कहेंगे। उसी तरह जैसे ये बोर्ड हो गया, चौक हो गया, स्थान भी क्षेत्र रहा है और इसमें द्रव्यमान भी है, तो इसे हम पदार्थ कहेंगे। इससे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया देखें, उससे भी पहले हम परिवर्तन देखें, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया का दो भाग होता है, अभिकारक और प्रतिफल, उसको हम समझे, उसका उदाहरण लिए। अब हम समझिए रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या है या क्या पहचान है, हम कैसे बोले कि वह रासायनिक अभिक्रिया ही है या नहीं है। चलिए देखते हैं। इसका टोटल पहचानने का टोटल 5 तरीका है। पहला है उसमें गैस का बनना होगा, जैसे जिंक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने से हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, ZnCl, जिंक क्लोराइड का निर्माण होता है। दूसरा होता है अवक्षेप। अवक्षेप क्या होता है? अवक्षेप वह पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन से पृथक होकर, पृथक का मतलब क्या हुआ, अलग होकर नीचे बैठ जाता है। यानी पहले विलयन होता है, वो अभिक्रिया किया, फिर उसमें कोई भी सॉलिड पदार्थ बना जो नीचे बैठ गया विलयन में, उसे हम अवक्षेप कहेंगे। तो अवक्षेप में इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है जैसे सोडियम नाइट्रेट है, NaCl का विलयन ले, जैसे सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट को डालने पर या अभिक्रिया करवाने पर सोडियम नाइट्रेट बनता है और सिल्वर क्लोराइड उसमें अवक्षेप बनकर नीचे बैठ जाता है। गाढ़े रंग का होता है ये सिल्वर क्लोराइड, उसमें नीचे बैठ जाता है। अवक्षेप का सीधा मतलब समझिए जलीय विलयन से, या विलयन जलीय भी हो सकता है या सिर्फ विलयन हो सकता है। विलयन का मतलब क्या हुआ कि लिक्विड होना चाहिए, उसमें वह अभिक्रिया कर सॉलिड बन के नीचे बैठ जाए, उसे हम अवक्षेप कहेंगे। तीसरा हम समझते हैं ताप में परिवर्तन। ताप में क्या परिवर्तन हो सकता है? पहला ये हो सकता है कि ताप में कोई भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप या तो ऊष्मा ले ले या ज़रूरत से ज़्यादा ऊष्मा छोड़ दे। तो जब ऊष्मा लिया जाता है यानी शोषण किया जाता है। शोषण मतलब क्या होता है? लेना। जब ऊष्मा लिया जाता है तो उसे हम कहते हैं ऊष्मा शोषी। और जब अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा छोड़ा जाए उससे हम कहेंगे ऊष्मा क्षेपी। क्षेपी मतलब देना, यानी ऊष्मा देता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी का सबसे अच्छा उदाहरण आप लोग समझ लीजिए, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? प्रकाश पड़ता है तो उस पत्ता जो है, हरा पत्ता, क्लोरोफिल, उससे प्रकाश ले लेता है, यानी ऊष्मा ले लिया प्रकाश के साथ साथ, और फिर भोजन का निर्माण होता है। ऊष्माक्षेपी का सबसे अच्छा उदाहरण है, हम लोग घर में जब पेंट करवाते हैं उससे पहले चूना से रंगवाते हैं, तो वो CaO कैल्शियम ऑक्साइड, तो जब हम पानी में डालते हैं या कैल्शियम ऑक्साइड पर पानी डालते हैं तो ऊष्मा का निर्माण वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो ये हो गया मेरा ऊष्माक्षेपी का उदाहरण। आगे देखते हैं रंग में परिवर्तन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया का एक और पहचानने का तरीका है कि उसमें रंग का परिवर्तन हो जाएगा। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट जो है अब आपस में अभिक्रिया कर धीरे धीरे बैंगनी रंग से वो रंगहीन हो जाता है। ये इसका उदाहरण हुआ। अवस्था में अवस्था क्या होता है कि उसका स्टेट, जैसे उसका 3 स्टेट होता है अवस्था का, सॉलिड यानी द्रव, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसका सबसे अच्छा अगर हम उदाहरण लें तो जल होगा। जल क्या होता है? या मोमबत्ती होगा। जब हम मोमबत्ती जलाते हैं तो पहले सॉलिड अवस्था में होता है, फिर उसका कुछ भाग लिक्विड होकर नीचे आता है और कुछ भाग भाप बन के उड़ जाता है। ये हुआ। ताप में परिवर्तन का एक और सबसे अच्छा उदाहरण हम समझते हैं
चावल से भात क्या बनना, चावल क्या होता है, चावल को हम पानी में देते हैं, गर्म करते हैं तो वो क्या कर रहा है, ऊष्मा ले रहा है, ऊष्मा लेने के बाद भात बन रहा है। तो ये हो गया ताप में परिवर्तन, ये हो गया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो गया। चावल से भात क्या बन, यानी ऊष्मा ले रहा है। ऊष्माक्षेपी क्या हो गया, चूना, बुझा हुआ चूना में जब हम पानी डालते हैं तो उससे क्या होता है, हीट जनरेट होता है, हीट बनता है। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको हर कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसको 100% सॉल्व करेंगे। दूसरा, अगर आप इस चैनल पे नए आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए उस बच्चा के पास जिसे इसका ज़रूरत है या जो 10th का तैयारी कर रहा है। थैंक यू।